पिछले महीने तेरे फादर की तबीयत खराब थी, अब कैसी है? अब तो ठीक है, लेकिन मेरी अब तक की सारी सेविंग्स उनके मेडिकल बिल भरने में चली गई और थोड़ा बहुत पैसा मुझे लोन भी लेना पड़ा। तूने अपना और अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा क्या? नहीं यार, बिना मतलब के हर साल 15 से 20 हज़ार रुपये भरने पड़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी बिना मतलब का नहीं होता। हेल्थ प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी फैमिली में आ सकती है। अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स एकदम से खत्म करने से बेटर है कि 10 से 15 हज़ार का हेल्थ इंश्योरेंस हर साल ले लिया जाए। अगर तेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो आज तेरी सारी सेविंग्स एकदम से खत्म नहीं होती। सेविंग्स तो खत्म हुई सो हुई, साथ ही साथ मेरी जॉब भी चली गई। रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया था। क्या तू अपना इमरजेंसी फंड मेंटेन नहीं करता? ये क्या होता है? तू किस दुनिया में रह रहा है भाई? इमरजेंसी फंड का मतलब वो पैसा जिसका तब यूज किया जाता है जब इनकम के सारे सोर्स बंद हो जाएं। जैसा कि जब तेरी जॉब चली गई थी और तेरे पास दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं था, तब इमरजेंसी फंड का यूज किया जाता है ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब इनकम आना शुरू हो जाए तब वापस इमरजेंसी फंड को पूरा कर दो जो पैसे आपने यूज किए थे। अच्छा, ये इमरजेंसी फंड का अमाउंट कितना होना चाहिए? कम से कम आपकी 6 महीने की सैलरी। अगर मंथली 50,000 सैलरी है तो 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। कितना टाइम हो गया है तुझे अपनी पर्सनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए हुए? कभी भी नहीं की। बस ग्रेजुएशन के बाद रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में लगा रहा। तभी तुझे पर्सनल फाइनेंस का बेसिक भी नहीं पता। पर्सनल एजुकेशन और स्किल्स एक तरह की एसेट्स हैं। मैं अपनी इनकम का 5% इन्वेस्ट करता हूँ पर्सनल ग्रोथ और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये पैसा मैं कोर्स, बुक्स, सेमिनार अटेंड करने के लिए खर्च करता हूँ, जिससे मेरी नॉलेज और स्किल्स बढ़ती है। और जब मेरी नॉलेज और स्किल्स बढ़ती है तो मेरे इनकम के और भी ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं और मैं मल्टीपल जगह से पैसे कमाता हूँ। जब तेरी जॉब चली गई थी तो तुझे दूसरी जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगा? कम से कम 6 से 7 महीने तो लग ही गए थे। अगर तेरी नेटवर्किंग अच्छी होती तो तुझे कभी भी इतना टाइम नहीं लगता। अमीर लोग नेटवर्किंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जिस इंडस्ट्री या फील्ड में वो काम करते हैं वहाँ के लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी के डोर्स खोलती है और आपको हेल्प करती है प्रोफेशनली और फाइनेंशियली ग्रो करने में। तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आधी लाइफ बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के निकल गई। एक बात हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग रोड मैप है फाइनेंशियल फ्रीडम की। मंथली बजट डिसाइड करता है कि आपके पैसे कहाँ जाएंगे। रिच लोग अपनी इनकम को हर महीने एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में डालते हैं और ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म तक चलता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल ही रिच लोगों की पहचान होती है। गोल्स जैसे कि घर खरीदना, जल्दी रिटायरमेंट लेना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना, रेंटल प्रॉपर्टी खरीदना, जिससे उन्हें एक स्पेसिफिक इनकम हर महीने मिलती रहती है, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी के रूप में, और उन्हें बुढ़ापे तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब अगर बुढ़ापे में आराम की जिंदगी जीनी है तो फाइनेंशियल प्लानिंग आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। देर से समझ आया, कम से कम तुझे समझ तो आया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।